लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृतिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। अस्त्यात्मास्तमिपादिबन्धनगतस्तद्बन्धनान्याश्रवैः अस्त्यात्मास्तमिपादिबन्धनगतस्तद्बन्धनान्याश्रवैः ते क्रोधादिकृताः प्रमादजनिताः क्रोधादयस्ते व्रतात् मिथ्यात्वोपचितात् स एव समलः कालाधिलब्धौ क्वचित् सम्यक् व्रतदक्षता कलुषता योगैः क्रमान्मुच्यते। आत्मा अस्तमितादि बंधनगत अर्थात आत्मा अनादिकाल से बंधन में स्थित है और तद बंधनानि आश्रवैहि, वो बंधन जो पड़ते हैं आत्मा में वो आश्रवों के वजह से पड़ते हैं। और ते क्रोधादिकृता, वे क्रोधादिक से उत्पन्न होते हैं आश्रव, और क्रोधादिक प्रमाद जनिता है, प्रमाद से उत्पन्न होते हैं क्रोधादय। और वो प्रमाद जो होता है ते अव्रतात्, असंयम के कारण, अव्रत के कारण प्रमाद होता है। और वो जो अव्रत होता है मिथ्यात्व उपचिता है, मिथ्यात्व से संचित होता है। सएव समल है, और वही मलिन है। पर वही मिथ्यात्व मल से मलिन संसारी प्राणी कालाधिलब्धो, कहीं किसी आर्यखंड कर्मभूमि के क्षेत्र में कालादिक की लब्धि होने पर सम्यक व्रतों और विवेक, अकलुषता और अयोग के माध्यम से क्रमशः इन सब से मुक्त हो जाता है। मिथ्यात्व से मुक्ति मिलती है सम्यक्त्व द्वारा, अव्रत से मुक्ति मिलती है व्रत द्वारा, प्रमाद से मुक्ति मिलती है दक्षता अर्थात सावधानी, कुशलता के द्वारा, और क्रोधादिक कषायों से मुक्ति मिलती है अकलुषता यानी मन की निर्मलता से। और जो आश्रव है मनोवचन काय योग, इनसे मुक्ति मिलती है अयोग से अर्थात मन वचन काय की गुप्ति से। ममेदमहमस्येति प्रीतिरीति रिवोत्थिता क्षेत्रे क्षेत्रीयते यावत् तावत् काशा तपः फले। 6 प्रकार की इतियां होती है, और वो इसमें मेरी भावना पड़ता है इति भीति जापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। वो 6 इतियां जो होती है इनसे क्या होता है कि फसल पूरी चौपट हो जाती है। अतिवृष्टि रनावृष्टि, अतिवृष्टि या रनावृष्टिर मूषका शलभाशुका, ज्यादा बारिश गिर जाए तो फसल नष्ट हो जाती है, बारिश न गिरे तो फसल नष्ट हो जाती है। और शलभ, ये इतने बड़े बड़े कीड़े होते हैं ग्रास हॉपर के समय, लोकस्ट बोलते हैं, टिड्डी दल बोलते हैं जिसको, वो रात को ऐसे उड़ते हुए आते हैं झुंड के झुंड, और पूरे पत्ते खा करके फिर कहीं से कहीं चले जाते हैं। और सुबह वो किसान देखता है तो कुछ नहीं खेत में, पूरा फसल नष्ट हो चुकी। वो ईति है। और शुका, कभी तोते के झुंड भी आ जाते हैं और पूरी फसल को नष्ट करके वहां से उड़ जाते हैं, वो भी एक ईति है। और प्रत्यासन्नाश्च राजाना, और जो
निकट आने वाले जो शत्रु राजा हैं वो भी उसके लिए खतरनाक होते हैं। ये 6 प्रकार की इतियां होती, षडेत ईतयः स्मृता, ये 6 इतियां होती हैं। तो जिस प्रकार उत्पन्न होने वाली ईति क्षेत्रीय क्षेत्रीय थे, उस खेत पर अपना क्षेत्र बनाए हुए हैं, तब तक काशा तपा फल है, गेहूं वगैरह की जो फसल है उसके बारे में क्या आशा की जा सकती है, अर्थात कोई आशा नहीं हो सकती। इसी प्रकार ईति के समान ही जब तक आत्मा में यह मेरा है और मैं इसका हूं, ये प्रीति है, तब तक तपस्या के फल के विषय में क्या आशा की जा सकती है, अर्थात तपस्या का फल नहीं प्राप्त हो सकता। जब तक तपस्वी के मन में ये भावना रहेगी कि ये मेरा और मैं इसका, तब तक तपस्या के फल की कोई आशा नहीं हो सकती। ईति और प्रीति, इन 2 शब्दों को लेकर के उन्होंने पूरा श्लोक बनाया गुणभद्राचार्य महाराज ने। तो ईति जिस प्रकार खेत को चौपट कर डालती है, उस फसल नहीं निकल सकती, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसी प्रकार ये प्रीति तपस्या के फल को नष्ट कर डालती है। मामन्यमन्यम माम मामन्यमन्यम माम मन्य, कुछ पाठ में मात्रा कम आ रही है ना, इसलिए हम अटक रहे हैं। 11 मात्रा हो रही है। माम अन्य मन्यम वा माम, एक मात्रा कहाँ चली गई? फिर अर्थ निकालो। ऐसे महाकवि थे आचार्य गुणभद्र स्वामी, तो इनकी भाषा एकदम बहुत सरल नहीं मानी जा सकती, बहुत अलंकारिक ढंग से और बड़े अजीब अजीब दृष्टांतों के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। हाँ ऐसे छपा, इसलिए वो एक मात्रा कम हो रही है। 12 चाहिए, वो भी सही है। तो इसीलिए हम संस्कृत टीका भी देख रहे हैं। प्रीति वशाच अभेद बुद्धि संसार हेतु, प्रेम के कारण होने वाली जो अभेद बुद्धि है, यानी तुम मैं ही हूं और फिर मैं ही तुम, ये संसार का कारण है। और ये न रहे तो मुक्ति हो जाए। माम आत्मानम अन्यम भिन्नम कायादिकम मत्वा, अपने आप को माने मुझे, मैं शरीर आदि समझकर, और अन्यम कायादिकम भिन्नम माम आत्मानम मत्वा, और जो अन्य कायादिक शरीर आदि मेरे से भिन्न है उसको मैं मानकर, शरीर आत्मा मानकर, भ्रांतो सत्यम, भ्रम रहते हुए, भ्रांत पर्यटक भवानी, संसार सागर में भटक रहा हूँ। न अन्य हूँ, मैं अन्य रूप नहीं हूँ, अन्य कायाद ना हूँ, अन्य जो शरीर आदि है वो मैं नहीं हूँ। अहम एवं हम, मैं ही मैं हूँ। आत्मा ही वहम, मैं आत्मा ही हूँ। अन्य कायादि अन्यो भिन्न है, अन्य जो कायादिक है शरीर आदि है वो मुझसे भिन्न है। अन्य हूँ अस्ति न कायादि आत्मा भवति, मैं अन्य हूँ, शरीर आदि का आत्मा नहीं हो सकती। अब भ्रांतो विकिच पाठ है, तो ऐसा अगर समझ में आ जाए तो फिर संसार सागर में
भटकेगा नहीं, क्योंकि भ्रांति नहीं है। अंदर की भ्रांति न होने से संसार में भ्रांति नहीं होती। भ्रांति यानी यहाँ पर भ्रमण है। भ्रमण को स्त्रीलिंग में भ्रांति कहते हैं। बंधु जन्मनि येन येन निबिडम निष्पादितो वस्तुना बाह्यार्थैक रतेः पुरा परिणत प्रज्ञात्मनः साम्प्रतं तत्तन्निधनाय साधनमभूत् वैराग्यकाष्ठास्पृशो दुर्बोधं हि तदन्यदेव विदुषा वक्प्राकृतं कौशलम्। संसार में बंधन है। जिस कारण से बंधन है और जिस वस्तु के द्वारा वह बंधन प्रगाढ़ हो गया है, बाह्य पदार्थों में ही अद्वितीय रति अर्थात प्रीति को रखने वाले मनुष्य के लिए, जो पहले परिणत प्रज्ञात्मन विवेकी था, पर आज तत् निधनाय उसका नाश करने के लिए साधनम अभूत, साधन बन चुका है। और कैसा है? एक मिनट, यहाँ पर अटक रहा था। संसार के भीतर बाह्य पदार्थों में अतिशय अनुराग रखने वाले जीव के पहले जिस जिस वस्तु के द्वारा दृढ़ बंध उत्पन्न हुआ था, उसी के इस समय यथार्थ ज्ञान से परिणत होकर वैराग्य की चरम सीमा को प्राप्त होने पर वह वस्तु उक्त बंध के विनाश का कारण बन रही है। विद्वानों की वह अलौकिक कुशलता अनुपम ही है, जो दुर्बोध्य है, बड़े कष्ट से जानी जा सकती है। अर्थात दीक्षा के पहले जिन जिन चीजों से राग था और संसार में बंधन पड़ रहा था, आज उन्हीं वस्तुओं से वैराग्य होने के कारण मुक्ति होती जा रही है, छुटकारा मिलता जा रहा है। बंध के कारण रागत द्वेष है। जीव के जब तक आत्म स्वपर विवेक प्रकट नहीं होता, तब तक उसके रागत द्वेष की विषयीभूत राग द्वेष की विषयभूत पर वस्तुओं के निमित्त से बंधन होता है। परंतु जब वह स्वपर विवेक आविर्भूत हो जाता है, तब वह पूर्व में जिन वस्तुओं से रागत द्वेष कर दृढ़ कर्म बंद करता था, वे ही अब उसकी चूंकि उपेक्षा के विषयभूत हो जाती है, अर्थात अब वो समता में आ जाता है। अतएव उन्हीं के निमित्त से अब उसी बंध का विनाश होता है, संवर निर्जरा होने लगती है, जो राग द्वेष के साथ उन्हीं वस्तुओं को लेकर बांधे थे। अब समता के कारण, उन्हीं वस्तुओं के प्रति समता के कारण वो बंधन अब नष्ट होते हैं। अधिक क्वचिदाश्लेष क्वचित हीन क्वचित समः क्वचित विश्लेष एवायं बंध मोक्ष क्रमो मतः। बंधन और मोक्ष क्रम क्या है? तो क्वचित किसी स्थान पर अधिक आश्लेषण, ज्यादा ही बंधन हो जाता है। क्वचित हीन, कहीं पर कम होता है। क्वचित समः, कहीं पर जितना होता है उतना निकलता भी जाता है। क्वचित विश्लेष एव, और कहीं पर सिर्फ निर्जरा ही निर्जरा होती है। अयम, यह बंध मोक्ष क्रमो मतः, ये बंध और मोक्ष का क्रम माना गया है। अब देखिए ये कैसे घटित करना है गुणस्थानों, ये नीचे दे रहे हैं। बंधन तद विनाशयोर यथा संभव क्रमम दर्शेना। बंधन और उसके विनाश का यथा संभव जो क्रम है उसको दर्शाते हुए आचार्य गुणवत्ता कह रहा है। अधिक इत्यादि, क्वचित, किसी में, अर्थात अभव्य में। दिख रहा है ना उस संस्कृत टीका में, अधिक आश्लेषण कर्म बंधन,
खूब ज्यादा कर्म बंध होता है। क्वचित आसन्न भव्य हीन, कुछ आसन्न भव्य यानी निकट भव्य जीवों में हीन कर्म बंध कम होता है कर्म बंध। क्वचित दूर भव्य, किसी दूर भव्य में सम कर्म बंध उदय कारण सद्भाव, उस समान चलता रहता है कर्म बंध, क्योंकि उदय के जो कारण है वो उसको मिले हुए हैं। क्वचित अतीव आसन्न मुक्ति के, कोई अत्यंत निकट है मुक्ति के, उसके अंदर क्या होता है विश्लेष एव कर्मबंधा भाव एवेति, उसमें कर्मों का वियोग ही होता है, विश्लेषण ही होता है, विश्लेषी होता है, अर्थात निर्जरा ही होती है। नानात्मापेक्षया इदम व्याख्यान, अनेक आत्माओं की अपेक्षा से व्याख्यान किया गया है। और एक आत्मा अपेक्षा भी, और किसी एक आत्मा में भी ये बात घटित हो सकती है। कैसे? तो गुणस्थानों में देखो, अच्छा सुंदर ढंग से बताया नहीं। क्वचित मिथ्यात्वादी गुणस्थान है अधिक कर्म बंध, किसी गुणस्थान में, कौन से मिथ्यात्वादी गुणस्थान में अधिक कर्म बंध होता है। फिर क्वचित अविरत सम्यक दृष्टि आदो हीन कर्म बंध, और किसी चौथे अविरत सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थान में कम होता है कर्म बंध। क्वचित मिश्र गुणस्थान है समह बंध, और किसी मिश्र गुणस्थान में समान बंध होता है। और क्वचित क्षीण कषाय आदो विश्लेष, और कोई 12वें गुणस्थान अधिक में सिर्फ कर्मों की निर्जरा ही होती है, बंध नहीं होता। यस्य पुण्यं च पापं च निष्फलं गलति स्वयं, स योगी तस्य निर्वाणं न तस्य पुनराश्रव। अच्छा श्लोक। जिसका पुण्य और जिसका पाप फल रहित होकर स्वयं नष्ट हो जाता है वह योगी है, और उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है, उसको फिर आश्रव नहीं होता। यानी पुण्य पाप दोनों के फल को नहीं भोग रहे हैं, दोनों को उदय में आकर निकल जाने दे रहे हैं, बिल्कुल शांत ध्यान में अवस्थित है। न उनको पाप का फल चाहिए न पुण्य का फल, भोगना अपने हाथ में, कर्म का फल अपने हाथ में नहीं है, कर्म फल को भोगना अपने हाथ में। अगर ध्यानस्थ हो जाए, समता में चले जाए, फिर कोई ताकत नहीं जो अंदर राग द्वेष उत्पन्न करे, पर इसके लिए भूमिका चाहिए, और इसलिए कहा है कि योगी। महातपस्तडागस्य संवृतस्य गुणाम्बसा मर्यादा पालिबंधेल्पा मप्युपेक्षिमाक्षतिम। महान तप रूपी जो तालाब है, गुण रूपी जल से समृद्ध भरा हुआ है, और मर्यादा पाली बंधे, और मर्यादा जो है उसका पाली बंध है। पाली बंध कहते हैं तालाब के किनारे जो लगी हुई वो पत्थरों के, बड़े बड़े पत्थरों से तालाब को वो बनाया जाता है ना, उसका किनारा सॉलिड बना दिया जाता है। भोपाल में तो बड़े तालाब के किनारे पूरे लगे हुए पत्थर, छोटे मोटे तालाब की बात नहीं, यहाँ महातपस्या, महान तालाब है तपस्या का, और गुण रूपी जल से भरा हुआ है। और उसका मर्यादा जो पाली बंध है, उसमें अगर अल्पामपि क्षतिम, अगर थोड़ी सी भी क्षति हुई हो, मतलब कोई भी एक पत्थर क्रैक हो रहा हो, तो आचार्य कहते हैं माँ उपेक्षिष्ट, उसकी उपेक्षा मत करना, क्योंकि वहां की एक चट्टान और एक पत्थर अगर बिगड़ गया तो फिर तालाब का जल सुरक्षित नहीं रह सकेगा। या तो बाहर से कुछ गंदी चीज आ जाएगी, या फिर यहाँ का जल उसमें बाहर बह जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि महान तपस्या की है तो भी अपनी मर्यादा की रक्षा अवश्य करके रखना। दृढ़ गुप्ति कपाट संवृत धृति भित्तिर्मतिपाद समृति यतिरल्पमपि प्रपद्यरन् द्रङ्कुटिलैर्विक्रिये क्रियते गृहाकृति। दृढ़ मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति रूपी कपाट से वो सुरक्षित है, उसकी समृद्धि है। साधु के घर की आकृति कैसी है? दृढ़ गुप्ति रूपी किवाड़ लगे हुए हैं सुरक्षा के लिए। और धृति भित्तिर, और जो भीत है वो उनका धीरज है। और मतिपाद समृद्धि है, और जो उनकी बुद्धि है, विवेक बुद्धि, वो उसकी नींव है। पाद समृद्धि यानी फाउंडेशन।
ऐसे साधु रूपी घर हैं, लेकिन कुटिल ही हैं। जो कुटिल लोग होते हैं वो रंध्रम प्रपद्य, थोड़ा सा भी रास्ता देखकर, थोड़ा सा भी छिद्र देखकर ग्रहाकृति विक्रियते, उस आकृति को पूरी विकृत कर डालते हैं। थोड़ा उनको मौका मिल जाए तो पूरे उस आकार को बर्बाद कर डालते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि बस असावधान नहीं रहना, थोड़ा भी असावधान नहीं रहना। स्वान दोषान हम तुमुद्युक्त तपो गिरति दुर्धरी तानेव पोषयत्यज्ञ परदोष कथाशनि। दुर्धर तपस्चरण के द्वारा, अत्यंत कठिन तपस्या के द्वारा अपने दोषों को नष्ट करने के लिए तुम प्रयत्नशील हुए हो, लेकिन तुम ऐसे अज्ञानी क्यों बन रहे हो कि अपने दोषों का नाश करने के समय तुम दूसरों की निंदा करके अपने दोषों को ही पुष्ट कर रहे हो। क्योंकि निंदा उसी दोष की जाती है जिसका अपने से कोई संबंध नहीं। तो ऐसे दूषित भोजन से तुम क्यों अपने दोषों को बढ़ा रहे हो? अगर खराब भोजन करोगे तो वात पित्त का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार दूसरों की निंदा करोगे तो अपने दोष बढ़ जाएंगे। उनके जो दोष है वो तो उनमें ही रहेंगे, लेकिन निंदा करने से निंदा करने वाले के दोष पुष्ट हो जाते हैं। दोष सर्वगुणा करस्य महतो दैवानुरोधात् क्वचित् जातो यद्यपि चंद्र लांछन समस तं द्रष्टुमन्धोप्यलं द्रष्टाप्नोति न तावतास्य पदवी मिन्दोः कलङ्कं जगत् विश्वं पश्यति तत्प्रभा प्रकटितं किं कोप्यगात् तत्पदम्। देखो, अगर तुम किसी साधु की भी निंदा करते हो तो ठीक है, सर्वगुणाकरस्य महतो दैवानुरोधात् क्वचित् दोषः जातः। सब गुणों के भंडार कोई महान साधु के हाथों भाग्यवश कोई दोष हो गया तो यद्यपि वह दोष चांद के धब्बे के समान अंधे को भी दिखाई देने लग जाता है, साधु से गलती हो जाए तो, लेकिन देखने वाला साधु की बराबरी कभी नहीं कर सकता। क्योंकि चंद्रमा को धब्बे वाला कहने वाला जो जगत है वो चंद्रमा के प्रकाश के एक अंश को भी पा सकता है। मतलब वो कभी चांदनी प्रकट कर सकता है जो चंद्रमा पर धब्बे हैं, धब्बे धब्बे इस प्रकार का है, नहीं कर सकते। इसलिए तुम किसी साधु की निंदा मत करो। हो गई गलती तो हो ही, तुम भी साधु हो, तो तुम अपने दोषों को नष्ट करने चलो तो दूसरे किसी साधु के दोष को तुम कहने लगोगे तो तुम्हारे दोष नष्ट थोड़ी होंगे, तुम्हारे दोष तो पुष्ट होंगे। इसलिए तुम किसी की निंदा मत करो। वो भी साधु है और साधु की बराबरी कोई कर नहीं सकता। इसलिए कोई महान साधु से कोई दोष हो जाए तो यद्यपि वह दोष अंधे को भी दिखाई देगा क्योंकि वो महान साधु है, उनसे कोई गलती होगी तो फिर वो अंधा भी देख लेगा, लेकिन इतने मात्र से वो अंधा साधु के समान तो नहीं हो सकता। उनसे एक दोष हो गया है, भाग्यवश हो गया है, तो उसके कारण उनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। जिस प्रकार चंद्रमा के कलंक को सारा जगत देखता है पर उसकी चांदनी की बराबरी, उसके दाग की निंदा करने वाला कोई नहीं कर सकता। अब ये बड़ा सुंदर श्लोक है। यद्यदाचरितं पूर्वं तत्तज्ञान चेष्टितम् उत्तरोत्तर विज्ञानाद्योगिनः प्रतिभासते। योगी जो होते हैं जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते हैं, उत्तरोत्तर विज्ञान, जैसे जैसे आगे आगे का उनको विज्ञान प्रकट होता है अंतरंग में साधना और ध्यान के माध्यम से, जैसे जैसे अंतरंग विवेक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनको ये प्रतीत होता है कि जो जो कुछ मैंने किया है अभी तक वो सब मेरी अज्ञानता थी। अब फिर ये आज का दिन निकल गया, कल उनको ऐसा लगेगा कि कल भी जो कुछ मैं कर रहा था वो भी अज्ञानता था।
फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो उनको ये सब लगेगा कि जितना कुछ मैंने किया वो सब मेरी अज्ञानता थी। ये आजकल में इसको नहीं बांटो, एक उदाहरण है मतलब कि पहले जो कुछ किया लगता है कि नहीं अभी थोड़ा ठीक गाड़ी लाइन पर आ रही है, फिर जब और आगे बढ़ जाते तो लगता है कि नहीं उस समय लाइन पर थी नहीं गाड़ी, अब कुछ लाइन पर आ रही है। ऐसा करते करते वो बढ़ते ही चले जाते हैं और जब मोक्ष मिल जाता है तब उनको लगता है कि वो संसार ही लाइन पर नहीं था। अपिच तपसा माशावल्लीर शिखा तरुणायते भवति मनु मूले यावन् ममत्व जलार्द्रता इति कृतधीयः कृच्छ्रारम्भैश्चरन्तु निरन्तरं चिरपरिचिते देहेत्यस्मिन् नतीव गतस्पृहा। देखो अपिच सुतपसाम, सुंदर तपस्या करने वालों के भीतर भी आशावल्ली ही शिखा तरुणायते, आशा रूपी लता की जो शिखा है मतलब उसकी आगे के जो हिस्से रहते हैं जहाँ से नए पत्ते निकलते हैं वो एकदम नए नए निकलते रहते हैं पत्ते। उसमें बड़े बड़े तपस्वियों के अंदर भी आशाएं रहती हैं, पर कब तक रहती है? तो आचार्य कहते हैं ही, क्योंकि ये आशा के नए नए पत्ते इसलिए निकल रहे हैं कि यावल ममत्व जलार्द्रता, मनो में मन रूपी जड़ में, तो आशा रूपी लता की जड़ कौन है? मन। उस मन रूपी मूल में जब तक ममत्व रूपी जल सिंचित होता रहेगा, यानी उसकी वो जो आर्द्रता है, ममता रूपी जल की आर्द्रता, गीलापन जब तक उस जड़ को मिलती रहेगी तब तक वो लता में से नए पत्ते उगते ही रहेंगे। इति कृतधीय, इसलिए जो बुद्धिमान है वो कृच्छ्रारम्भैः, वो कठोर तपश्चरणों के द्वारा निरंतर देहेप्यस्मिन् अतीव गतस्पृहा चिर परिचिते देहेप्यस्मिन् चरन्ति, वो अत्यंत आकांक्षाओं से रहित होकर इस शरीर के प्रति भी जो चिर परिचित है इसके प्रति भी तपस्चरण का आचरण, कठिन तपस्चरणों का आचरण करते रहते हैं ताकि ममता का बीज ही नष्ट हो जाए। सबसे ज्यादा ममता अपने शरीर के प्रति होती है, शरीर के प्रति ये मेरा ये जो ममत्व है सबसे अधिक होता है, तो उसको भी वो तपस्या करके समाप्त कर देते हैं। फिर पुत्र स्त्री आदि की तो बात बहुत दूर हो गई। क्षीर नीरवद भेद रूपतस् तिष्ठतोरपि च देह देहिनो भेदेव यदि भेदवत्सलं बाह्य वस्तुषु वदात्र का कथा। दूध पानी के समान अभेद रूपतस् तिष्ठतोरपि, एक रूप होकर के साथ में रहने वाले देह देहिनो, देह और देही, इनमें यदि भेद है, यदि भिन्नता ही है, जब दूध पानी के समान एक साथ मिलकर के रहने वाले शरीर और आत्मा में भी एकता नहीं है, दो अलग अलग है, तो फिर बाह्य वस्तु से वदात्र का कथा, फिर बाहरी जो चीजें हैं उनके बारे में तुम ही बताओ क्या कहें उसके बारे में। जब ये दोनों दूध पानी के समान मिले हुए फिर भी दो हैं, तो फिर बाहर की चीजें कहाँ से एक हो सकती हैं? तब तो हंदेह संयोगाद जलन वानल संगमात् इत देहं परित्यज्य शीती भूताः शिवैषिणः। शरीर के संयोग के कारण अग्नि के संगम से तपे हुए जल की तरह मैं तप गया हूँ। शरीर के समागम के कारण जिस प्रकार अग्नि के समागम से जल तप्त हो जाता है, मैं तप्त हो गया हूँ। ऐसा निर्णय करके जिन्होंने
देहम परित्यज्य शीतिभूता, शिवेशना जो मोक्ष प्राप्त कर गए वो इसके समागम से तपे हुए थे ना, तो ठंडक पाने के लिए इसको छोड़कर हमेशा के लिए वहां सिद्धालय में जाकर के शीतिभूता एकदम ठंडे हो गए, अब गर्माहट हुई नहीं। सिद्ध परमेश्वर बिल्कुल शीतिभूता शीतल हो गए। अनादिचय संवृद्धो महामोहो हृदय स्थितः सम्यग् योगेन यैर्वान्तः तेषाम् ऊर्ध्वं विशुध्यति। हृदय में स्थित अनादिचय समृद्ध, अनादिकाल से संचय के कारण जो खूब बढ़ गया, खूब मात्रा उसकी बढ़ चुकी थी, ऐसा महामोह सम्यक योगेन यैर्वान्तः, तो इस समीचीन उपाय द्वारा जिन्होंने वमन द्वारा अलग कर दिया, यहाँ हृदय में भर गया था अनादिकाल से महामोह, इसको किसी ने कोई अच्छे उपाय से उल्टी करके निकाल दिया। तेषाम ऊर्ध्वम विशुद्धति, उनका भविष्य पवित्र हो जाता है। अर्थात अगर पवित्र होना है भविष्य में तो मुंह को उगल दो, उल्टी कर दो। एक ऐश्वर्यमिहैकतामभिमता वाप्तुं शरीरच्युतिं दुःखं दुष्कृति निष्कृतिं सुखमलं संसार सौख्योज्जयनं सर्वत्याग महोत्सव व्यतिकरं प्राणव्ययं पश्यतां किंतु यन्न सुखाय तेन सुखिनः सत्यं सदा साधवः। साधु को सुखी कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? जो साधुजन संसार में एकाकीपन को, अकेले रहने को साम्राज्य के समान सुखप्रद समझते हैं, शरीर के नाश को इच्छित वस्तु की प्राप्ति के समान आनंददायक मानते हैं, अर्थात शरीर के नाश को इच्छित वस्तु की प्राप्ति के समान आनंददायक मानते हैं। यानी आयु पूर्ण हो रही है तो फिर उनको लगता है कि बस हम चाहते तो यही थे कि मुक्ति मिले, तो छुटकारा मिल ही रहा है, प्रसन्नता होती है उनकी। दुष्ट कर्मों की निर्जरा को, उससे प्राप्त होने वाले क्षणिक विषय सुख को दुख रूप ही जानते हैं। सांसारिक सुख के परित्याग को अतिशय सुखकारक समझते हैं, तथा जो प्राणों के नाश को सब कुछ देकर किए जाने वाले महोत्सव के समान आनंददायक मानते हैं, उन साधु पुरुषों के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखकर न प्रतीत होती हो। अर्थात राग द्वेष से रहित हो जाने के कारण उन्हें सभी अनुकूल व प्रतिकूल सामग्री सुखकर ही प्रतीत होती है। इसी कारण सचमुच में वे साधु ही सुखी हैं, निरंतर सुखी हैं। आकृष्योग्र तपोबलैर्हृदय गो पुच्छं यदा नीयते तत्कर्म स्वयमागतं यदि विद को नाम खेदस्ततः यातव्यो विजिगीषुणा यदि भवे दारंभको स्वयं वृद्धि प्रत्युत नेतुरप्रतिहता तद्विग्रहे कः क्षयः। तपोबलैः, तपस्या के बल से, उग्र तपोबलैः, उग्र तपस्या के बल से, यत जो कर्म आकृष्य उदय गोपुच्छम नीयते, आनीयते, तपस्या के प्रभाव से जो कर्म कहीं अंदर आत्मा में बंधा पड़ा है, अभी उसका कोई समय नहीं आया है, वो भी तपस्या के प्रभाव से ऐसे खींच करके बाहर निकाल दिया जाता है, माने उसको निर्जीर्ण कर दिया जाता है उन कर्मों को। और गोपुच्छम, उदय गोपुच्छम का मतलब होता है कि उदाहरण ऐसा है कि जैसे एक आध तंतु हो तो उसको ऐसे करके खींचेंगे आप तो वो एक ही ऐसे निकलेगा उसमें स्थान में। पर अगर गाय की पूंछ को ऐसे खींचेंगे किसी स्थान में फंसी होगी तो क्या होगा कि यहाँ से पतली रहेगी
और फिर ऐसे खींचेंगे आप तो देखेंगे ऐसे बालों का गुच्छा आ जाता है। फिर ऐसे ही पतली सी, यहाँ लास्ट में भी पतली होती है, तो यहाँ भी पतली होती है, यहाँ भी पतली होती है, बीच में भारी बालों का गुच्छा रहता है गायों की पूंछ में। बस इसी प्रकार तपस्या के प्रभाव से जो कर्म निकलते हैं वो ऐसे सामान्य रूप से जो धागे के समान निकल रहे हैं वैसे नहीं, ऐसे गाय की पूंछ के समान ऐसे कर्मों की निर्जरा होती है। गोपुच्छाकार निर्जरा बोलते हैं उसको, तपस्या से होती है। तो जब इतनी कठिन तपस्या करके साधु कर्मों की निर्जरा करते हैं, खींच खींच करके निकालते हैं कर्मों को अंदर से, तो यदि स्वयं आगतम तत्कर्म, यदि वह कर्म अपने आप उदय में आ जाए तो विदः को नाम खेद है। तो जो ज्ञानी जन है उनको उस कर्म के उदय से खेद कैसे हो सकता है, वो दुखी क्यों हो सकते हैं, क्यों होंगे। अर्थात यदि कोई उपसर्ग या परिचय उत्पन्न हो जाए तो फिर वो जो कर्म का उदय है उसको देख करके साधु खेदखिन नहीं होंगे। जैसे इसका उदाहरण दिया कि विजय की इच्छा करने वाला यदि कोई राजा शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा हो और शत्रु अगर खुद सामने आ रहा हो तो फिर उसको लगता है कि उसमें पड़ा हो तो अपने बच गया, ये तो खुद ही आ गया लड़ने, उसके अब चलो हिसाब बराबर कर दो इनको, और फिर उस शत्रु को जीत करके विजयी हो जाता है। इसी प्रकार साधु तपस्या के द्वारा जिन कर्मों को निकाल निकाल कर नष्ट कर रहे थे, वो कर्म अगर खुद ही उपसर्ग परिचय के निमित्त से आ रहा है उदय में, तो फिर साधु सोचते हैं कि चलो अब आ गया दुश्मन, खुद ही आ गया मेरे जाल में, अब कहाँ बच करके जाएगा, नष्ट करेंगे। जैसे सुकौशल स्वामी, सुकुमार स्वामी, इन्होंने इसको कष्ट नहीं माना था उपसर्ग को, इनको तो लगा कि चलो आ गया दुश्मन अब जंगल में, और सब क्षमता धारण करके उन कर्मों का क्षय कर डालेगा। वृद्धि प्रत्युत नेतुरप प्रतिहता, जो नेता है उसकी वृद्धि ही होती है इसमें संकटों में, इसलिए संकट से वीर नहीं डरते, जो साधु हैं वो भी नहीं घबराते। और अप्रतिहता वृद्धि, जिसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसी वृद्धि संकटों में होती ही है। क्या अद्भुत बात। तब विग्रह का क्षय, तो संकट को जीतने में क्या नुकसान है, आने दो संकट को और जीत लोगे, तुम विजेता हो। एकाकित्व प्रतिज्ञा सकलमपि समुत्सृज्य सर्वं सहत्वात् भ्रांत्या चिंत्या सहायं तनुमेव सहसा लोच्य किंचित् सलज्जा। क्या सुंदर कार्य। सज्जीभूता स्वकार्ये तदपगम विधिं बद्धपल्यंक बंधा ध्यायन्ति ध्वस्तमूहा गिरिगहन कुहा गुह्यगे हे नृसिंहा। साधु जो है नरसिंह है। कैसे? जिन योगियों ने सब परीक्षाओं के सहने में समर्थ होते हुए भी सभी बाह्य अंतरंग परिग्रह को छोड़कर एकाकी असहाय रहने की प्रतिज्ञा कर ली है, जिनके विषय में भ्रांति कुछ सोच नहीं सकती, अर्थात जो सब प्रकार की भ्रांतियों से रहित है, जो शरीर जैसे सहायक को सहसा देख कुछ लज्जित हो जाते हैं। अरे देखो एक सहायक अभी मेरे साथ है, मतलब शरीर को देखकर उनको लज्जा महसूस होती है कि मुझे सहायक की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये है अभी साथ में, कोई बात नहीं, उससे थोड़ी सी लज्जा आ रही है उनको, अभी भी मैं एक सहायक को लेकर चल रहा हूँ। और अर्थात जो वस्तुतः असहायक शरीर को अब तक सहायक समझने के कारण कुछ लज्जा का अनुभव करते हैं, तथा जो अपने कार्य में मुक्ति प्राप्ति में तत्पर हो चुके हैं, वे मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी योगी मोह से रहित होकर पर्वत, भयानक वन और गुफा जैसे एकांत स्थान में पल्यंक आसन में स्थित होते हुए उस शरीर के नष्ट करने के उपाय का, परमात्मा के स्वरूप या रत्नत्रय का ध्यान करते हैं। येषां भूषण मंग संगत रजः स्थानम शिलाया स्थलं शय्या शर्करिला मही दुष्वीता गेहं गुहा दीपिनाम। आत्मात्मीय विकल्पवीत मतयस त्रुट्यतमो ग्रंथयस तेनो ज्ञान धना
मानांसि पुनताम मुक्ति स्पृहा निस्पृहा। आचार्य गुणभद्र स्वामी उन मुनियों से प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं क्या? ईशाम भूषणम अंग संगत रज है, जिनकी शरीर की सजावट क्रीम पाउडर वगैरह जो आज के साधन है उसकी अपेक्षा जिन साधुओं के शरीर की सजावट उनकी त्वचा पर लगी हुई धूल है। स्थानम शिलाया स्थलम, और जिनका बैठने का स्थान चट्टान है। और शैया, जिनका पलंग शर्करीला मही कंकड़ पत्थरों से भरी हुई धरती है। और सुविधा अच्छी तरह से, मतलब जिन्होंने पीछे अधिक से परिमार्जित करके जिस धरती पर शयन किया है, प्रासुत धरती पर, वो उनकी शैया है। और गेहं गुहा द्वीपिना, और दीपड़ों की गुफा जिनका निवास स्थान है, घर है। दीपड़ों का मतलब इसको क्या बोलते हैं? द्वीपी नाम लिखा है संस्कृत में। तेंदुआ, आपने तेंदुआ बोलते ना, पैंथर। मैं और मेरा, इस विकल्प से जिनकी मतियां रहित हो चुकी है, माने जिनकी बुद्धि में मैं और मेरा आता ही नहीं। और त्रुट्यक तमो ग्रंथ है, जो अंधकार की गांठों को तोड़ने वाले हैं। और ज्ञान घना, ज्ञान धना, ज्ञान जिनका धन है। मुक्ति स्पृहा, मुक्ति जिनकी स्पृहा अर्थात आकांक्षा है। और निस्पृहा, जो अपने आप में वैसे तो आकांक्षाओं से रहित है, निस्पृहा में विसर्ग। वे महान साधु नो मनांसि पुनताम, हमारे मन को पवित्र करें। आचार्य गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं कि वे महामुनि हमारे मन को पवित्र करें। चलो, दूरारूढ़ तपोनुभाव जनित ज्योति समुत्सर्पणैर रंतस्तत्वमदः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः। विशब्दं हरिणी विलोलनयनै रापीयमानावने धन्यास्ते गमयन्त्य चिन्त्य चरिते धीराश्चरन् वासरान्। वे धीर वीर मुनिराज अपने दिन कैसे व्यतीत करते हैं, वो धन्य है। दूरारूढ़ तपोनुभाव जनित ज्योति समुत्सर्पणे, बहुत दूर तक ऊंचाई को छूने वाले तपस्या के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले तेज के विस्तारों से कथम कथम भी बड़ी बड़ी कठिनाई से, बहुत बहुत कठिनाई से अद अंतस्तत्वम प्राप्य, उस अंतरंग आत्म स्वरूप को निर्विकार परिणति को प्राप्त करके जो प्रसन्नता को प्राप्त कर चुके हैं। और हरिणी विलोल नयने रापीयमाना वने विश्रब्धं, वन में विश्राम करते हुए विश्रब्धं, ठीक है, यथाश्राप्त था। यानी हिरणियों की आंखें जिनको देखकर एकदम ऐसे स्थिर हो गई है, जबकि उनकी आंखें चंचल होती है हिरणियों की, तो उनकी आंखें जिनको देख करके स्थिर हो गई है। और वो अपनी आंखों से जिनकी शांत मुद्रा को पी रही है, हिरणी आंखों से उन दिगंबर मुनिराजों की शांत छवि को वो आंखों से पी रही है। ऐसी शांति उनकी आकृति में टपक रही है। वो जिसका आज कोई चिंतन भी नहीं कर सकता, ऐसे आचरणों के द्वारा चिरकाल तक, जब तक आयु है उनकी, तब तक अपने दिन व्यतीत करते हैं। वे साधु धन्य हैं। येषां बुद्धिरलक्ष्यमाण विदयो राशात्मनोरन्तरं गत्वोच्चैर विधाय भेद मनयो रारान्न विश्राम्यते यैरन्तर्विनिवेशिताः श्रमधनैर् बाडम्बहिर्व्याप्तयः
तेषां नोत्र पवित्रयंत परमाः पादोत्थिताः पांसवः। क्या सुंदर भावना की कि उनके चरणों से उड़ने वाली जो धूल है, या फिर पैर रख करके जो ऐसे मिट्टी जो रहती है ना नीचे बारीक, वो थोड़ी सी उड़ती है ना साधु के पैर पड़ते साथ, तो आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि वो उनके चरणों से उड़ने वाली धूल हमें पवित्र करे। क्या अद्भुत बात है। किनके चरणों की धूल? तो बोलते हैं कि येषाम बुद्धि अलक्ष्यमाण भेदयो आशात्मनोर अंतरम गत्वा, जिनकी बुद्धि जो दिखाई नहीं पड़ते, ऐसी आशा और आत्मा, इन दोनों के भेद को प्राप्त करके तब तक विश्राम नहीं ले रही है जब तक आशा और आत्मा को बिल्कुल अलग ही ना कर दे। एक तो पहले समझ लिया कि आशा अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है, अब इसके बाद आशा और आत्मा को अब साथ भी नहीं रहने देना चाहते, अलग करके ही विश्राम लेती है जिनकी बुद्धि। और यही अंतर विनिवेशिता शम धनैर बाढ़म बहिर्व्याप्त है, जो जिनका ज्ञान का प्रसार पांचों इंद्रियों की प्रवृत्ति जो बाहर की तरफ जा रही थी, उसी ज्ञान को जिन्होंने अंतर्मुख कर लिया है, अब उनका ज्ञान बाहर की ओर नहीं भटक रहा है। उनके चरणों से उड़ने वाली वो उत्कृष्ट चरण धूल आज हमें यहाँ पर इस पृथ्वी पर पवित्र करें। यत् प्राग्जन्म निसंचितं तनुभृता कर्माशुभं वा शुभं तद्दैवं तदुदीरणादनुभवन् दुःखं सुखं वा गतम् कुर्याद्य शुभमेव सोऽप्यविमतो यस्तु भयोच्छित्तये सर्वारंभ परिग्रह ग्रह परित्यागी सवन्द्य सताम। बोले कि पूर्व जन्म में संचित किया हुआ जो कर्म है, वो चाहे शुभ हो अथवा अशुभ हो, संसारी प्राणी ने जो पूर्व भाव में कर्म किया है, तद्दैव, उसी को भाग्य कहते हैं। पूर्व भाव में जो किया था वो इस भाव में भाग्य हो गया, इस भाव में जो करेंगे वो अगले भाव में भाग्य बनेगा। तो तभी उसकी उदीर्णा से आए हुए सुख और दुख का अनुभव करने वाला जो मनुष्य शुभमेव कुर्यात्, कैसा भी कर्म उदय में आ जाए वो भलाई करना नहीं छोड़ता। सोभिमत, वो लोक में अभिमत हो जाता है, सबको अच्छा लगने लग जाता है। वो कैसे भी परिस्थिति आई लेकिन इसमें अच्छाई को नहीं छोड़ा, प्रशंसनीय हो जाता है। किंतु यह उभयोच्छित्त सर्वारंभ परिग्रह ग्रह परित्यागी सब वंदे सताम, जो शुभ और अशुभ इन दोनों को समाप्त करने के लिए सब प्रकार के आरंभ, सब प्रकार के परिग्रह रूपी ग्रह, इनका परित्यागी हो जाता है, वो तो सज्जनों के लिए भी वंदनीय बन जाता है। ये तो लोक में प्रशंसनीय होता है, जो विपरीत स्थितियों में भी भलाई को नहीं छोड़ता, किंतु जो भलाई और बुराई सबसे परे होकर निर्विकल्प ध्यान में चले गए हैं, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी वंदनीय हो जाता है। सुखम दुखम वास्या देह विहित कर्मोदय वशात् कुतः प्रीतिस्तापः कुत इति विकल्पाद्यदि भवेत् उदासीनस्तस्य प्रगलति पुराणं नहि नवं समास्कन्दत्येष स्फुरति सुविदग्धो मणिरिव। विहित कर्मोदया वशात्, किए हुए कर्म के उदय वश, सुखम वा दुखम वा स्यात्, इस जीवन में सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। तो कुतः प्रीति, तापः कुतः, तो किससे प्रेम करोगे और किससे संतप्त होंगे। इति विकल्पाद यदि भवेत, इस प्रकार की भावना से एक प्रकृष्ट संवर निर्जरावान आत्मा उदासीन है। ये टीका लगा लो। ननु, शंका ये है कि सुख दुख रूप कर्म फलम अनुभवताम,
अपर शुभेतर कर्मोत्पत्ते कथम उभयो छित्तिरिति आह। बोले कि सुख और दुख रूप कर्मों के फल का अनुभव करने वाले हैं, उनको दूसरे शुभ और अशुभ कर्मों की उत्पत्ति कैसे होती है और दोनों का नाश कैसे हो सकता है। तो कहते हैं कि विहित कर्मोदय वशात, किए हुए कर्म के उदय के वश से, उपार्जित कर्मोदय अनुरोधात, कर्मोपाधि जाह संसारी सुखादय, कर्म की उपाधि से उत्पन्न होने वाले सांसारिक सुख अधिक है, न आत्म स्वभाव, वो आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये इसका तात्पर्य। इति विकल्पात, इस प्रकार की भावना से ऐसे प्रकृष्ट संवर निर्जरावान आत्मा स्फुरति सकल स्वपर रूपम प्रकाशयति सुविदग्ध अति निर्मल सुष्ठु विवेक। संसार में पूर्वकृत कर्म के उदय से जो भी सुख अथवा दुख होता है, उससे प्रीति क्यों और खेद भी क्यों। इस प्रकार के विचार से यदि जीव उदासीन हो जाता है, राग द्वेष से रहित होता है, तो उसका पुराना कर्म तो झड़ ही जाता है, नया कर्म भी बंधन को प्राप्त नहीं होता, संवर पूर्वक निर्जरा हो जाती और उससे वह मणि के समान अतिशय प्रकाशमान हो जाता है, केवल ज्ञान से शोभित होता है। सकल विमल बोधो देह गेहे विनिर्यन ज्वलनेव सकाष्ठम निष्ठुरम भस्मयित्वा पुनरपि तदभावे प्रज्वलत्युज्ज्वलः सन् भवति यतिवृत्तम सर्वथाश्चर्य भूमि। साधु की जो चर्या है वो सब तरफ से आश्चर्य की भूमि है, अर्थात आश्चर्य का स्थान। क्यों? संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान शरीर रूपी घर में प्रकट होकर, जिस प्रकार लकड़ी में प्रकट होने वाली अग्नि निर्दयता पूर्वक उसी लकड़ी को जला डालती है और फिर धुएं रहित होकर जलती रहती है, उसी प्रकार वह भी शरीर को पूर्णतया नष्ट करके उसके अभाव में भी प्रकाशमान रहता है, यानी सिद्ध अवस्था में भी केवल ज्ञान जगमगाता रहता है। ठीक ही है, मुनियों का चरित्र आश्चर्यकारी है, यानी जिस शरीर में केवल ज्ञान प्रकट हुआ उसी शरीर से उस केवल ज्ञान ने मुक्ति दिला दी, यानी उसी शरीर का अंत कर दिया। गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तन्नाशयिष्यते अतएव हि निर्वाणम शून्यमन्यैर्विकल्पितम्। गुणी गुणमय होता है और उसका नाश, गुणी का नाश गुणों का नाश है। इसीलिए अन्य मतियों ने शून्यम निर्वाणम विकल्पितम, निर्वाण को शून्य मान लिया। ये क्षणिकवाद वाले जो है वो ये मानते हैं कि मोक्ष में आत्मा बचती ही नहीं, आत्मा ही समाप्त हो जाती है, इसका नाम मोक्ष। अजातो नश्वरो मूर्तः कर्ता भोक्ता सुखी बुधः देह मात्रो मलैर्मुक्तो गत्वोर्ध्वमचल प्रभु। जबकि मोक्ष में जैन मान्यता क्या है? अजात, जन्म नहीं लिया उनने वहां जाकर के, पंचम गति में वो जन्मे नहीं है, यहाँ से छूट गए चार गतियों से। और अनश्वर है, अब नष्ट नहीं हो सकते, अमूर्त हो गए हैं। कर्ता भोक्ता अभी भी है, किसके? अपने उस आनंद के। और सुखी हैं, ज्ञानवान हैं, पिछले शरीर मात्र का आकार है उनका, लेकिन सब प्रकार के मलों से रहित है। वो ऊर्ध्वम गत्वा, ऊपर जाकर के वो प्रभु, सिद्ध प्रभु अचल है, निश्चल हो जाता है। ग्रंथ पूर्ति भी हो रहा है। स्वाधीन्यात् दुःखमप्यासीत् सुखम यदि तपस्विनाम स्वाधीन सुख संपन्ना न सिद्धा सुखिनः कथम। बोले उधार की मिठाई से अच्छा है मेहनत की रुकी रोटी।
तो कहते हैं कि जो कर्ज लेकर के किसी के यहाँ पर कुछ उठा पटक करके मिठाई खा रहा है वो सुखी नहीं है। जो साधु उपवास कर रहा है वो सुखी है, क्योंकि वो स्वेच्छा से कर रहा है और वो पराधीन होकर कर रहा है, क्योंकि मालिक ने उसको कह दिया कि ले मिठाई खा ले, बची है थोड़ी सी, तो वो दुखी है और ये सुखी है। जब साधु ही अपनी इच्छा अनुसार तपस्या करके सुखी हो जाते हैं तो फिर जो सिद्ध पूरी तरह स्वाधीन है वो कितने सुखी होंगे, मतलब इस शरीर से भी मुक्त हो चुके हैं वो कितने सुखी होंगे। इति कतिपय वाचां गोचरे कृत्य कृत्यं रचित मुचित मुच्चैश्चेतसां चित्तरम्यम् इदम् अविकल्पमन्तः सन्ततं चिन्तयन्तः सपदि विपदमेता माश्रयन्ते श्रियन्ते। ये अंतिम श्लोक है इस ग्रंथ में। इस प्रकार कुछ थोड़े से वचनों का विषय करके उनका आश्रय लेकर जो ये योग्य कृत्य अनुष्ठान के योग्य 4 प्रकार की आराधना का स्वरूप रचा गया है, वह उदार विचार वाले मनुष्यों के चित्त को आनंद देने वाला है। जो भव्य जीव निरंतर इसका पूर्ण रूप से चित्त में चिंतन करते हैं वे शीघ्र ही समस्त विपत्तियों से रहित मोक्ष रूप लक्ष्मी का आश्रय लेते हैं। जिनसेनाचार्य पाद स्मरणाधीन चेतसाम गुणभद्र बदंतानाम कृतिरात्मानुशासनम। जिन भगवान की सेना रूप साधुओं के आचार्य स्वरूप जो गणधर देव हैं उनके चरणों के स्मरण में चित्त को लगाने वाले एवं कल्याणकारी अनेक गुणों से संयुक्त ऐसे पूज्य आचार्यों की यह आत्मस्वरूप के विषय में शिक्षा देने वाली कृति रचना है। दूसरा अर्थ, श्री जिनसेन आचार्य के चरणों के स्मरण में चित्त को अर्पित करने वाले गुणभद्र आचार्य की यह आत्मानुशासन नामक कृति है, ग्रंथ रचना है। श्री आत्मानुशासन। जवाणी के ज्ञान ते सूझे कालो सुवाणी मस्तक सदा देते